अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे स्टेयर्स का कि ये स्टेयर्स हम किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले इनके जाते हैं स्टेयर्स में, तो शुरू करते हैं। सेटिंग तो हुई हुई है हमारी, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सेटिंग डिस्प्ले में यूसी आइकन्स ओरिजिन पे क्लिक करेंगे आप। व्यूअर स्टाइल में 2D वायर, 3D व्यू में टॉप व्यू, ये सारे मेन्यू व्यू के हो गए। उसके बाद फॉर्मेट्स में यूनिट्स पे क्लिक करेंगे। आर्किटेक्चर प्रिसीजन 0 डिग्री 0 मिनट। हम जो काम कर रहे हैं सीढ़ियों में, ये सेंटीमीटर में काम है, तो इसलिए मैं स्केल जो सिलेक्ट किया वो सेंटीमीटर में है। एंगल टाइप डिग्री मिनट सेकंड और 0D, इसको ओके कर दिया। उसके बाद ड्राइंग लिमिट्स में आप जाएंगे। जो आपके ड्राइंग लिमिट का साइज़ होगा वो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। मैंने तो फ़िलहाल प्रेस किया हुआ है। आप जो लिमिट पुट करनी है वो पुट करेंगे, दोबारा से वही लिमिट पुट करके इंटर कर दें। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं सीढ़ियों का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो इस सीढ़ी के, आपको पता है, जो वर्टिकल मेंबर होता है, वर्टिकल साइड, उसको हम बोलते हैं राइज़र, और जो हॉरिजेंटल में होता है इसको हम बोलते हैं ट्रेड। तो हमारे पास जो राइज़र है इसकी वैल्यू हमारे पास 17 है हाइट, और ट्रेड की जो है हमारे पास वो हमारे पास 17 है, 27 ट्रेड में है, और 27 ट्रेड की वैल्यू 17 राइज़र की। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सीढ़ियों के इसके स्टेप्स हम देख लेते हैं कितने स्टेप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हैं हमारे पास स्टेयर्स में स्टार्ट में। फिर आगे एक लैंडिंग आ गई है, तो इसको पहले हम सेलेक्ट करते हैं, एल इंटर करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। सबसे पहले हमने सेलेक्ट लाइन का स्पेसिफिक पॉइंट सेलेक्ट किया, तो हमने इसको वैल्यू दे दी 17। उसके बाद हमारे पास जो ट्रेड है 27 इंटर, फिर ऊपर की तरफ दोबारा 17 इंटर। इसी तरह हमने 7 स्टेप लगाने हैं। 27 इंटर, 17 इंटर, 27 इंटर, 17 इंटर, 27 इंटर, 17 इंटर, 27 इंटर, 17 इंटर और 27 इंटर। कितने हमारे पास स्टेप हो गए? 1 2 3 4 5, अभी और लगाने हैं। 17 इंटर, 27 इंटर, 17 इंटर, 27 इंटर। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप लग गए। अब इसके बाद लैंडिंग है। सात यहाँ तक बन रहे हैं। इस लाइन को भी हम रिमूव करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमारे पास लैंडिंग है। लैंडिंग की जो हाइट तो 17 ही रहेगी, लेकिन 85 आप देखें, इसकी जो लेंथ है वो 85 है हमारे पास। तो अब लैंडिंग की हमने जो लेंथ देनी है यहाँ पर 85, एल प्रेस करेंगे। 85 इंटर, ये लग गई। उसके बाद जो हमारे पास राइजर और फिर ट्रेड शुरू हो गए हैं, और ये कितने ट्रेड हैं? 1 2 3 4 5। इसके बाद हमने 5 स्टेप्स बनाने हैं। फिर इसके लिए एल इंटर करेंगे और लाइन के यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे। 17 इंटर, 27 इंटर, फिर 17 इंटर और 27 इंटर, 17 इंटर, 27 इंटर, 17 इंटर, 27 इंटर, 17 इंटर और 27 इंटर। कितने स्टेप्स हो गए? 1 2 3 4 और 5। उसके बाद फिर हमारे पास 17 इंटर करके अब हमारे पास फिर लैंडिंग आ गई है। तो लैंडिंग की हमारे पास वैल्यू थी, लेंथ 85 थी। 85 प्रेस इंटर। हमारे पास स्टेप्स तो बन गए। उसके बाद एक वैल्यू है, ये देखें यहाँ तक आ रही है। इसकी हम डायमेंशन चेक करेंगे। लीनियर में जाके डायमेंशन, ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है जी। सॉरी, यहाँ से फिर मिस्टेक हो गई, पॉइंट आगे चला गया।
इस पॉइंट को हमने इसके साथ जोड़ना है से 54। अब यहाँ से हमने L प्रेस करके 54 प्रेस करेंगे, 54 इंटर, ये हो गया। उसके बाद देखें हमारे पास फिर एक राइज़र या ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी हमारे पास है 17 में, तो L इंटर और 17 प्रेस करके इंटर, ये हो गया। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर 17 है, एक यहाँ पर हम देखते हैं ये जो हमारे पास फुल वैल्यू में है, ये फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, सॉरी यहाँ पे ऊपर जाएंगे, ये 17 में है, तो इसका हम ऑफसेट लेंगे O इंटर और 17 इंटर, ये इसका ऑफसेट लग गया। उसके बाद एक स्टेयर्स में होती है वेस्ट, ये जो चीज़ लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये नीचे इसकी बेस में स्लैब होती है, इसको हम वेस्ट बोलते हैं। इसकी जो चौड़ाई होती है मैक्सिमम हम 2 सेंटीमीटर मैं रख देता हूँ, क्योंकि हम सेंटीमीटर में स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो O इंटर करके 2 इंटर, इसमें सरिया वगैरह और ये सारा कुछ होता है, तो L इंटर करेंगे, इन सब को आपस में यहाँ से जोड़ देंगे। उसके बाद सेम प्रोसीजर इधर होगा, यहाँ पर भी आप देख लें सेम वही प्रोसीजर इस्तेमाल हुआ है, O इंटर और 17 इंटर, यहाँ से 17 पे लाइन लगाई, फिर O इंटर और 2 इंटर, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हमने इनको आपस में जोड़ना है, तो L इंटर करेंगे, यहाँ से लाइन इस पे ले आएंगे इंटर, फिर उसके बाद दोबारा लाइन की कमांड लेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ये लग गई। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर भी करेंगे, O इंटर 2 इंटर करेंगे, तो हमारे पास ऑफसेट्स आ जाएंगे इनके भी, सॉरी ये नीचे वाली साइड पे लग गया, ऊपर वाली साइड पे हमें चाहिए, इस साइड पे भी ऊपर वाली साइड पे। अब इन लाइंस को हम आपस में मिला देते हैं यहाँ से भी, और इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाके यहाँ से हम ओ स्नैप को ख़त्म करेंगे, ताकि ये जहाँ पे हम इसको लेकर जाएं, ये ओ आर्थो ख़त्म करना था, ओ स्नैप ख़त्म कर दिया आर्थो, ताकि आराम से इजीली लाइन को हम स्ट्रेच कर लें अपने एंगल पे। तो यहाँ से भी आप देख लें जुड़ी हुई है लाइन, नहीं यहाँ से भी नहीं जुड़ी है, इसलिए इसको हम यहाँ से भी सेट करेंगे, और इस साइड पे भी सेट है, तो यहाँ से हम TR डबल इंटर, ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हमारे पास बाहर निकली हुई हैं इनको रिमूव कर दिया। इनको रिमूव करने के बाद यहाँ से भी रिमूव किया, हमारे पास स्टेयर्स का सेक्शन तो बन गया, ये सेक्शन और ये प्लान। टॉप व्यू से अगर आप देखें तो स्टेयर्स आपको ऐसे लगेंगे। उसके बाद हमने बनाना है जी इसकी रेल, असल में जो रेल होती है उसको हम हैंड रेल बोलते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम बार्स बनाते हैं, सबसे पहले इसकी बनेगी बार, सॉरी पहले ये हम रिमूव कर ले, TR डबल इंटर, ये एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर दिया, ठीक है, ये हो गया काम हमारा। उसके बाद अब रेल्स बनाते हैं। जो हमारे पास रेल का पे देखें साइज़ है, ये है 75, यहाँ से L इंटर करेंगे, आर्थो ऑन, L इंटर, और मिड से ऊपर लाइन लेकर जाएंगे जिसकी होगी 75 लेंथ। इसी तरह फिर यहाँ से भी L इंटर, मिड से 75 इंटर, L इंटर और 75, सेम प्रोसीजर सबके साथ हम करेंगे। सॉरी सिलेक्ट ऑल हो गया, L इंटर करेंगे और 75 इंटर, फिर मिड से 75 इंटर, इसी तरह सारे स्टेप्स पे हम 75 इंटर, यहाँ पर भी 75
ये सारी 75 की हमने बार्स भी लगा ली। उसके बाद जो हमने यहाँ पर भी लगानी है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एल इंटर मिड से एक 75 की लाइन लेकर जाएंगे। उसके बाद हम प्रेस करेंगे ओ इंटर प्रेस किया तो हमारे पास अब यहाँ पर 27 के हमने ऑफसेट ले लिए। 27 प्रेस किया, इंटर, यहाँ पर एक ऑफसेट आ गया, एक ऑफसेट यहाँ पर। फिर आगे सेम प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा, एल इंटर प्रेस करके 75 इंटर, फिर 75 की एक और बार आ जाएगी, 75 इंटर, 75 इंटर, 75 इंटर और एंड पे दोबारा 75 इंटर। ये हमारे पास आ गई रेल की। इसको हम अब मिलाने के लिए दोबारा एल प्रेस किया, यहाँ से इधर ले आए, इधर लेकर आए और इधर ले आए। ये सारी मिल गई, पर ये तो सब डिस्टेंस फ़र्क आ गया है क्योंकि बार्स हमने इधर 75 की, लेकिन स्टेयर्स में कुछ बात छोटी बड़ी होती हैं, तो इसको कोई मसला नहीं, हम बढ़ा लेंगे। उसके बाद अब आप देखें ये कोई डिस्टेंस पे है, ये सारी रेल, इसको हम यहाँ, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये 2 1 है और ये 1 से आगे 2 पे ये है, तो हम ऑफसेट लेंगे सबसे पहले ओ इंटर और 1 इंटर, फिर ओ दोबारा ओ इंटर और 2 इंटर, ये चीज़ हमारे पास बन गई। फिर दोबारा ओ इंटर और 2 इंटर, इसका भी हमने यहाँ से ये लगा लिया क्योंकि अभी फिर हमें ज़रूरत है। ये लाइन मैंने आगे बढ़ा दी, ऑर्थो मुझे ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि इस लाइन को भी मैंने आगे लेकर जाना है इस सीट में। ये चली गई, यहाँ से भी हो गया। और अब एक्स्ट्रा लाइंस को TR डबल इंटर ट्रिम की कमांड लगाकर इसको रिमूव करेंगे। ये हमारे हो गई रिमूव। अब रिमूव होने के बाद अब हमारे पास बच गया जी, रेल की सारा कंप्लीट हो गया। अब एक देखिए सर्कल है जो स्टेयर्स के ऊपर होता है, इसको हम किस तरह लगाएंगे, इसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। इसको हम एक चीज़ की कमी होगी, यहाँ पर भी देखें 2 के ऑफसेट पे लाइन लगानी, ओ इंटर और 2 इंटर, ये हमारी लाइन ये भी लगी। अब उसके बाद सर्कल हमारे पास होगा, ड्रा में जाएंगे, सर्कल में जाएंगे और 10 रेडियस को हम चलो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट सेलेक्ट किया और सर्कल का रेडियस हम दे देते हैं 6 इंटर। ओह, ये तो इन्होंने ऊपर दे दिया, कोई मसला नहीं, हम इसको उठा के अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कहीं पे सिलेक्ट कर देते हैं S, जहाँ से ये तमाम पॉइंट को कट कर दे। हो गया सेम प्रोसीजर। अब इसी सर्कल को हम कॉपी कर लेते हैं, दोबारा हमें लगाने का CTRL-C दबाया, CTRL-V दबाकर इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लेकर आके हम एक पॉइंट पे सिलेक्ट कर दिया। अब TR डबल इंटर की कमांड लगाकर एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ से सर्कल्स के अंदर से रिमूव कर दें ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बाद में। यहाँ से ये सारी लाइंस हो गई हमारी रिमूव। ओके, उसके बाद देखें ये स्टील बार्स हमारे पास जो हैं ये, ओहो CTRL-Z हमने ऑर्थो ऑफ किया हुआ है तो टेढ़ी होगी लाइन। अब ऑर्थो ऑन करेंगे, अब हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो ये हम सारी बार्स को एक्स्ट्रा थोड़ा सा बाहर निकाल दिया ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। ट्रिम तो हो जाएंगी लेकिन कम होगी तो फिर हम दोबारा बढ़ाने पर TR डबल इंटर, ये रिमूव कर दी, यहाँ से सारी
रिमूव कर दी। अब अंदर से भी इसकी सफाई कर दो ताकि अंदर भी गंद ना बचे। यहाँ से भी सारी हो गई रिमूव हमारी। ये भी सही था, ये यहाँ से ख़राब हैं और यहाँ से भी हमने रिमूव कर दिया है। ये रिमूव होगी। उसके बाद आप देखें स्टेयर्स तो हमारी सारी कंप्लीट होगी। उसके बाद अंदर ये एक कंक्रीट का सिंबल हमने भरा है और यहाँ पर ये फुल वाइट हो गई हैं। ये आपको काम करने के लिए हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। मॉडिफाई के मेन्यू में जाएंगे, नीचे यहाँ पर होगा हैचिंग, हैच 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 हैच। हमारा हैच किधर गया? ड्रॉ में, हाँ सॉरी, ड्रॉ में जाएंगे, नीचे हैच है। यहाँ पर आपको ढूंढने से अच्छा है आप डायरेक्ट कीबोर्ड से एच इंटर करेंगे। सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक होगी, हाँ एच इंटर। आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। कंक्रीट का सिंबल आपके पास ये 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें आप जाएंगे तो अदर में जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है AR कंक्रीट CONC, इस पर क्लिक करके ओके। उसके बाद ये कह रहा है ऐड थिक पॉइंट। पिक पॉइंट पे हम इधर इस पे करेंगे, पॉइंट पिक करेंगे जिधर हमने कंक्रीट का सिंबल पुट करना है। ये हो गया, सारी साइडें हमने सिलेक्ट कर ली। ये अब यहाँ पर हम इंटर करेंगे, वो कहेगा प्रीव्यू। अब आप देखिए कंक्रीट का, अगर आप देखिए साइज बहुत नज़दीक है तो यह चलेगा। अगर आपने दूर करना है तो इंटर करें, तो यहाँ पे आपके पास स्केल होता है, स्केल से सिलेक्ट कर लें। अगर बहुत दूर आ जाती हैं स्केल, यहाँ पर आप जो पुट करेंगे वो आ जाए। हमारी तो फ़िलहाल ठीक है कंक्रीट, हमने छोड़ दिया इसको। उसके बाद दोबारा एच इंटर करेंगे और अब हमारे पास जो होगा वो जो गोल हमने वो ऊपर लगाया है, इसके लिए यहाँ पे हम सॉलिड पे क्लिक करेंगे। क्योंकि स्टील है वो फुल हर तरफ से फुल होता है, तो इसके लिए हमें सॉलिड की चाहिए। इसके अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब वो कहेगा प्रीव्यू देखा हमने, ठीक है हो गया ओके, इसको कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ गई ये जो वेस्ट है, इसको हम वेस्ट बोलते हैं। आपको पहले ही बताया था, ये जो हमारे पास स्लैब्स हैं इनको वेस्ट कहा जाता है। इनको हम कलर दे देते हैं वेस्ट का। लेकिन ये जो 2 लाइन है ये तो हमारे पास होंगी जी लैंडिंग की, लिहाजा इसको हमने कलर दिया लैंडिंग का। लैंडिंग, ये लैंडिंग मैंने इसकी पहले से बनाई हुई है लेयर्स। ऑटोकैड का जितना भी काम है ना, ये सारा लेयर्स में किया जाता है, हर चीज़ का अपना कलर। उसके बाद हमारे पास राइजर्स को हम अब पहले इसको बार्स को हम हैंड रेल को कर देते हैं, कलर करते हैं। हैंड रेल को सिलेक्ट करके हैंड रेल, ये हैंड रेल का भी कलर हो गया। स्टील बार्स को भी मैं कलर कर देता हूँ क्योंकि मैं सबका पहले से ये बनाया हुआ है। ये सारी स्टील बार सिलेक्ट होगी, इनको अब मैंने कलर दे दिया हैंड रेल, नहीं स्टील बार्स, सॉरी ये स्टील बार्स हैं तो इनको भी कलर कर दिया। उसके बाद अंदर कंक्रीट को हम सिलेक्ट करेंगे। अंदर वाली कंक्रीट का कलर हमारे पास कंक्रीट RCC, इसको भी कलर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद राइजर आ गए और ट्रेड आ गए। सबसे पहले मैं राइजर का कलर सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि पहले राइजर हो जाए, ट्रेड को भी कर लेंगे। सबसे पहले मैंने राइजर सारे सिलेक्ट किए, राइजर्स वाली लाइंस को, और इनको अब कलर देंगे।
ये सारे राइजर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इनको कलर देने की बारी आ गई। इनको कलर देंगे राइजर राइजर, ये राइजर का कलर। ओह, बीच में से कंक्रीट भी सिलेक्ट हो गई थी, तो कोई बात नहीं, दोबारा कंक्रीट को सिलेक्ट करके आरसीसी पे क्लिक करेंगे, इसका कलर सेट हो गया। अब बारी आ गई ट्रेड की हमारे, तो ये ट्रेड सारे अब सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ये सारे ट्रेड सेलेक्ट हो गए। अब इनको कलर करेंगे, फिर कंक्रीट सेलेक्ट होगी। चलो कोई बात नहीं, दोबारा कंक्रीट को हम कर लेंगे। ट्रेड को कलर देने के बाद दोबारा कंक्रीट को सिलेक्ट करके आरसीसी पे चले गए। चलो ये देख लो, स्टेयर्स हमारी दोबारा उसी तरह तैयार होगी। अब इनके हम डायमेंशन चेक कर लेते हैं। डायमेंशन लीनियर और 75 डायमेंशन लीनियर, यहाँ की डायमेंशन चेक करते हैं, ये भी 45। दोबारा डायमेंशन 27, ठीक है सारा। उसके बाद लैंडिंग की डायमेंशन चेक करते हैं। पॉइंट गलत सेलेक्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक 85। लैंडिंग में हमारे पास 85 है। और रेल की जो हमारे पास डायमेंशन थी, ये हमने 2 सेंटीमीटर में दी थी, ये भी आ गई 2 सेंटीमीटर। यानी डायमेंशन स्टेयर्स हमारे पास पूरी कंप्लीट होगी। इसी तरह दोस्तों एलिवेशन, इसका एलिवेशन पॉइंट हम देखते हैं। प्लान, इसका प्लान कैसे बनेगा। प्लान के लिए हमें एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। एल इंटर, यहाँ पर एक अपने अंदाजे से लाइन लगा दी। इसको हमने 27 नहीं ठहरे, हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। ये जो डायमेंशन में गए लीनियर, और इसको हमने एक स्पेसिफिक लेंथ दी थी, ये 15 सेंटीमीटर। और इंटर 15 इंटर और 15 सेंटीमीटर पर लाइन लगा दी। इसको यहाँ से भी क्लोज कर दिया और यहाँ से भी क्लोज कर दिया। अब नीचे हमारे सेंटर से हम काम स्टार्ट करते हैं। एल इंटर, ये चारे में आप, इसकी लंबाई हमारे पास 115 फीट में है। यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है हमारे पास 115 फीट है। ये आप देख लें 115 फीट। तो एल इंटर 115 इंटर 115 हमने, ओह ये तो खाली 15 इंटर हो गया, डिलीट। एल इंटर 115 115 इंटर 115 पे लाइन लगी। अब 85 को अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करें, क्योंकि हम लैंडिंग सेंटर वाली लैंडिंग से काम स्टार्ट कर रहे हैं, इस लैंडिंग से, तो हमारे पास 85 डिवाइडेड बाय 2 42.5। तो ओ इंटर 42.5 इंटर, ये हमारे पास लैंडिंग की होगी। अब इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, मिड लाइन को। अब ये देखें, राइजर हमारे पास जो ट्रेड है 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास टोटल 7 स्टेयर्स हैं, ठीक है। तो इन 7 स्टेयर्स स्टेप्स हैं। तो ओ इंटर एक ट्रेड, ये जो वैल्यू होगी हमारी ट्रेड वैल्यू होगी कि ट्रेड इतना हमारे पास था। ट्रेड हमारे पास है 27, तो 27 प्रेस किया, इंटर कर दिया, ऑफसेट लेना शुरू हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास 7 पूरे हो गए। लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा लगाया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों। और उसके बाद दोबारा ओ एंटर किया, 85 प्रेस करें,
85 इंटर, ये लैंडिंग के लिए यहाँ से यहाँ तक। ये अब आगे TR डबल इंटर दबा के इस लाइन को रिमूव कर दें, तो L दबा के यहाँ से नीचे ले आए, फिर TR डबल इंटर। अब यहाँ से बंद हमने कर दी ये। अब ऊपर भी लैंडिंग का हमारा काम कोई नहीं है, ख़त्म। अब इसी तरह आगे हमारे पास कितने स्टेप्स थे, 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं। तो हम पांचों को ड्रा करेंगे L इंटर, सॉरी O इंटर 27 इंटर। ऑफसेट लेना शुरू, 1 2 3 4 और 5, एक एक्स्ट्रा इस साइड पे भी ले लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों होगा। अब आपको बताता हूँ वो हमने ये वाले एक्स्ट्रा लिए क्यों है। अब यहाँ से यहाँ तक आप एक लाइन लगाएं। यहाँ पर देखें एक डिस्टेंस है, ये जो लाइन का ये डिस्टेंस भी हमारे पास 27 के बाद है। 27 के बाद ये यहाँ पर हैंड रेल है। अब इन लाइनों को आप रिमूव कर दें, ये हैंड रेल रिमूव। O इंटर, जो हैंड रेल की मेरे पास थिकनेस थी 2 सेंटीमीटर, प्रेस कर दी, हो गया। अब फिर उसके बाद O इंटर करेंगे और 85 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो इधर से भी एक ऑफसेट लिया, इस लाइन को नीचे लंबा लेके ताकि हम इजीली सारा रिमूव। TR डबल इंटर, यहाँ से इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, इसको भी रिमूव कर दिया। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको डिलीट कर दो, ठीक है। अब हमारे पास आ गया जी सर्कल का। अब हमने ये वाले सर्कल लगाने हैं। ये सर्कल लगाने के लिए आर्क में जाएंगे, ड्रा में गए, सर्कल में गए और सर्कल 2 पॉइंट सर्कल, यहाँ से यहाँ तक। इसको हम बड़ा कर देंगे थोड़ा सा। कितना हमारे पास दूसरा सर्कल जो था वो 6 पे था, इंटर। ये इसको हमने यहाँ से बड़ा कर दिया। सेम प्रोसीजर हम दूसरी साइड पे करेंगे। ड्रा में गए, सर्कल में गए, 2 पॉइंट सर्कल सेलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक, इसको 6 इंटर, ये हो गया। अब TR डबल इंटर, इसके अंदर वाली लाइंस को हमने रिमूव कर दिया, अंदर वाली लाइंस होगी रिमूव। उसके बाद दोबारा H इंटर करेंगे और सॉलिड पे ही है एट थिक पॉइंट, और इन दोनों सर्कल्स के अंदर इंटर करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये हो गया। अब हमारे पास बची ये लाइंस। इन लाइंस को हम कलर दे देते हैं हैंड रेल। ये राइजर की लाइन नज़र आ रही है और ऊपर ट्रेड है। सबसे पहले इस लाइन को भी हमने कलर दिया था, ये कौन सी लाइन, वॉल का। ये क्योंकि हमारे पास वॉल है तो इसको भी यहाँ से हम कलर देंगे वॉल का। ये इसको वॉल का कलर दे दिया। ये हैंड रेल थी, इसको दिया कलर हैंड रेल का। ये अब उसके बाद दोबारा H इंटर करेंगे सॉलिड पे ही। अब हमने ट्रेड के अंदर वाले फासलों को कॉपी करना है। अब लैंडिंग को छोड़ देना है। देखा मैंने लैंडिंग को छोड़ दिया, लैंडिंग को अभी नहीं किया, सिर्फ ट्रेड के अंदर। ओके, ओ सॉरी, एक हमारे पास एट थिक पॉइंट ये छूट गया। ओके, अब इन सारों को अब अंदर सारों को सिलेक्ट कर लिया, इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी हमारे पास ट्रेड थे, इसको कलर हमने दे दिया जी ट्रेड का कलर दिया। आप देख लें ये होगी। उसके बाद दोबारा H इंटर प्रेस करेंगे, एट थिक पॉइंट लैंडिंग पे क्लिक करेंगे। ओके, लैंडिंग को भी हम ओके करेंगे। लैंडिंग को अब हमने कलर देना है, इस पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करके लैंडिंग का कलर, लैंडिंग ये, इसको लैंडिंग का कलर दे दिया। अब दोबारा H इंटर। अब हमें कंक्रीट वॉल के अंदर होती है, हमारे पास कंक्रीट में है या ब्रिक में होती है। तो हमारे पास ब्रिक का तो अभी सिंबल नहीं है, कंक्रीट का सिंबल है। तो सॉरी गलत हो गया, H इंटर और कंक्रीट का सिंबल सेलेक्ट किया। ओके, एट थिक पॉइंट पिक पॉइंट किया। ओके,
आपने देखा हमने कंक्रीट को सिलेक्ट किए कर लिया। अब जैसे क्लिक करेंगे कंक्रीट सिलेक्ट की और आरसीसी का कलर इसको दे दिया, तो देखा ये हमारे पास एलिवेशन भी इसकी तैयार होगी और स्टेयर्स भी दोबारा से तैयार होगी। डायमेंशन को भी कलर दे दो, इसका जो था ये बेचारी बाद में रोएगी मुझे कलर नहीं दिया, तो लिहाजा इसको भी हम कलर दे दें डायमेंशन। ओके, हमारा डायमेंशन का भी कलर हो गया, लैंडिंग सारा कुछ सेलेक्ट। अब इसको मैं इसके पास ले आता हूँ, CTRL X क्लिक प्रेस किया और CTRL V, और इसको बिल्कुल इसके पास लाकर हम जोड़ देते हैं ताकि ये नज़दीकी हो जाए, बाद में रोए ना, हमने जुदा कर दिया। तो ये देखा, ये हमारा सेव कर लेंगे, इसको CTRL S प्रेस करेंगे, सेव होगी। और अब बंद करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।